मैम पढ़ाई तो करना चाहते हैं, पर जब भी पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो ये मोबाइल बीच में आ जाता है। फिर फोकस नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैम रात को नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं लगता है, दिन भर टायर्ड लगते हैं। क्या ये चैलेंजेस आपके भी हैं? और इस चैलेंजेस की वजह से आपकी नीट प्रिपरेशन में व्यत्यय आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस चैलेंजेस के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। हम इसी सेशन में पॉइंट बाय पॉइंट प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखेंगे कि कितना टाइम है, इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस पे काम करेंगे और उसके बाद डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। डन। तो नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका गोरड, डॉक्टर एंड योर मेंटर। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओके, क्या सच में हमें मोबाइल एडिक्शन है, या फिर सच में मोबाइल की वजह से हमारी जो नीट की प्रिपरेशन है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो इसे चेक कैसे करेंगे? तो लेट अस स्टार्ट। आपके पास एक नोटपैड है और एक पेन है। अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत उसे लेके आइए, बैठिए, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस करने वाले हैं। डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो नोट डाउन कीजिए वो 3 एप्स, टॉप एप्स, जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। ठीक, गुड। आपने अभी ये नोट डाउन कर लिया है। अब दूसरी चीज जो हमें नोट करनी है, जो हमें एक्चुअली हमारा मोबाइल हाथ में लेके देखना है, इवेल्युएट करना है, और वो है कि अम, आप दिन में सबसे ज्यादा स्क्रोलिंग कब करते हो? अ, होता है ना ऐसे कि चलो स्क्रोलिंग शुरू कर दी और फिर कितना वक्त चला गया उसमें समझ में नहीं आया। डन। तो ये स्क्रोलिंग आपकी दिन में कौन से वक्त होती है, उस वक्त को, उस टाइम को नोट करना है। ठीक। अब तीसरा जो है वो रिफ्लेक्शन की बात है। सी, आई डू अंडरस्टैंड कि आजकल आप टेक्नो सेवी हो गए हो, क्लासेस है, स्कूल्स है, उनके ग्रुप्स रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, पर्सनल ग्रुप्स रहते हैं जिनमें आपकी असाइनमेंट्स, नोट्स के पीडीएफ्स कुछ भी अगर है तो कम्युनिकेशन है वो सारा इन चीज़ों पे भेजा जाता है, स्कूल्स की तरफ से भी और क्लासेस की तरफ से भी। तो मोबाइल का यूज़ करना आपके लिए नेसेसरी है, दैट आई अंडरस्टैंड। आज हम जो सीखने वाले हैं कि इस मोबाइल का हम स्मार्ट यूज कैसे करें, सारे गैजेट्स का स्मार्ट यूज कैसे करें। तो अभी इसलिए हमें क्या करना है, हमें सेग्रीगेशन करना है, सॉर्टिंग करना है। तो थोड़ा सा अपने मोबाइल की तरफ देखिए, पिछले हफ्ते की हिस्ट्री निकालिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि आपने कौन से ऐप का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सेग्रीगेट कीजिए कि आपने स्टडी टाइम में इन सारे गैजेट्स का, सोशल मीडिया का, मोबाइल का, लैपटॉप का कितना यूज़ किया है, कितने घंटे। यहाँ पे वी आर टॉकिंग इन रेफरेंस विथ टाइम। ठीक। तो कितना टाइम, कितने आवर्स आपने स्टडी के लिए गैजेट्स पे स्पेंड किए हैं। और दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया और कॉलम होगा, उसमें हम लिखेंगे कि कितने आवर्स हमने बाकी सारी चीज़ों के लिए, मे बी एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स, यूट्यूब वीडियोस, कुछ नॉलेज के लिए, कुछ रिलैक्सेशन के लिए, कुछ स्क्रॉल डाउन के लिए, कुछ इंस्टा है, एफबी है, जो भी आप यूज़ करते हो, तो उसमें आपने कितना वक्त बिताया। सो हमें ऑन एन एवरेज एटलीस्ट एक 1 वीक का एवरेज यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ, वीडियो को पॉज करके भी ये एक्टिविटी आपको करनी है। डन। अब हमने चेकलिस्ट की। अब हमारा नेक्स्ट जो ये है वो आता है। आप भी, मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे साइंस। अगर ये साइंस आपको दिखते हैं, इनमें से 3 भी अगर दिखते हैं, तो प्लीज नोट, आपको मोबाइल एडिक्शन है और आपको डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। तो क्या है वो 5 साइन? तो सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और सुबह उठते ही थोड़ा से थकान लगती है, पूरा दिन टायर्डनेस में जाता है, आईज में जलन हो रही है। दूसरी बात, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अचानक से बार बार मोबाइल की तरफ ध्यान जाता है, नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान जाता है। तीसरी बात, कभी कभी अगर गलती से वाईफाई, मोबाइल डेटा, इंटरनेट चला गया तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, या फिर आप इरिटेट हो जाते हो, या फिर एंजाइटी होती है कि अरे बाप रे, अभी नेट चला गया, अभी क्या होगा, मुझे तो ये करना था, पढ़ाई करनी थी, जो भी है। अगर ये आपको लगता है, ठीक है, या फिर कभी कभी आप बोलते हो कि नहीं ठीक है, मैं स्टडीज के लिए वैसे भी आई एम रेडी विद द स्टडीज एंड डे प्लान, 5 मिनट बस देख लेते हूँ और उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करूंगा।
एंड अल्टीमेटली 5 मिनट कहते कहते यू आर स्पेंडिंग 45 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया। तो डेफिनेटली आपको मोबाइल एडिक्शन के सिम्टम्स है और आपको इस पे काम करना चाहिए। तो कौन से 5 हमने देखे कि एक तो स्टडी के बीच में हम मोबाइल को चेक करें, दूसरी बात नींद अच्छे से नहीं आ रही है, इंटरनेट जाने पे एंजाइटी हो रही है, या फिर 5 मिनट बोलते बोलते 45 मिनट चले जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पांचवा साइन है, वो है कि आप अपना मोबाइल कहाँ पे रख के सोते हो। अगर आप अपना मोबाइल अपने पिलो के पास में रख के सोते हो तो डेफिनेटली मोबाइल एडिक्शन है। ठीक। आई होप आपने चेक लिस्ट कर ली है कि हाँ यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। एंड नाउ यू नो कि आपको मोबाइल एडिक्शन के साइंस है या नहीं है। अगर साइंस है तो लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे डिजिटल डिटॉक्स। ये करने के पहले प्लीज चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके देना कि आपको क्या लगता है इस 5 साइन में से कितने साइंस है जो आप में दिख पाते हैं, कि आपने नोटिफाई किया कि उतने ये सारे सिम्टम्स मुझ में दिख रहे हैं। डन। वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और दूसरी चीज जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है वो है कि कितने आज आप आज के दिन में आज की तारीख में स्पेंड कर रहे हो गैजेट्स पे। ठीक। तो ये 2 कमेंट कर देना। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल सॉल्यूशन पे कि इसका करना क्या है फिर। क्योंकि पढ़ाई हम करना चाहते हैं, ये पेरेंट्स टीचर्स बोलते हैं नहीं बोलते, फिर भी हमें भी पता है कि हमें पढ़ाई तो करनी है। बट ये डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो इसे अवॉइड कैसे करें, इसे कम कैसे करें, बंद कैसे करें, ये देखेंगे। मैं आपको बहुत कुछ बड़ा एकदम से ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में करने के लिए नहीं कहूँगी। वी विल टेक छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस एडिक्शन से आप बाहर हो जाओगे और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करोगे, अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करोगे। डन। तो रेडी फॉर द फर्स्ट स्टेप। चैट बॉक्स में टाइप कर देना कि यस रेडी है हम। बढ़िया। अब हमें लेना है एक चैलेंज। क्या है वो चैलेंज? 24 आवर्स का डिजिटल डिटॉक्स। अगर मैंने आपको बोला कि पूरा साल भर करो, पूरे साल भर खुद को रोको, तो नहीं होगा। तो पहले शुरुआत करते हैं, पहले 24 घंटे एक दिन ही करके देखते हैं कि कितना हम कर पाते हैं। कोई भी खुद पे फोर्स नहीं है, प्रेशर नहीं है, हमें आराम से करना है, हमें पूरी प्रिपरेशन के साथ करना है, सिर्फ एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए करना है। नेक्स्ट 24 आवर्स डिजिटल डिटॉक्स। रेडी? अगर रेडी हो तो टाइप कर देना 24 DD, डिजिटल डिटॉक्स 24 आवर्स। डन। क्या आपकी सबकी कमेंट आ गई है मेरे पास? वेरी गुड, क्योंकि एक्टिव रहोगे तो हमें भी पता चलेगा और इस सेशन से जितना एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा लेकर जा पाओगे। चलिए, तो अब ये 24 आवर्स का डिजिटल डिटॉक्स करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। नोटपैड है, पेन है, चलिए लिख लीजिए। हमें क्या करना है, दिन के 2 या 3 घंटे जो भी आपको कंफर्टेबल है, किसी को 2 घंटे लगेंगे, किसी को 3 घंटे लगेंगे, जो भी है हमें लिख के लेने हैं कि ये 2 या 3 घंटों में मैं बिल्कुल भी किसी भी गैजेट की इस्तेमाल नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आई विल नॉट यूज एनी गैजेट इन दिस 2 to 3 आवर्स। पहले टाइम फिक्स कर लेना। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि इस 2-3 घंटे में आपको एक्चुअली करना क्या है। आई गिव यू द सॉल्यूशंस, क्योंकि अगर नहीं देखने हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उसके भी मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन आते रहने चाहिए। यूजफुल लग रही ना इन्फॉर्मेशन तो लाइक भी कर देना। तो चलिए, 2 या 3 घंटे आपने नोट कर लिया कि वो कौन से हो सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। अगले 24 घंटों में आपको 2 या 3 घंटे निकालना है। डन। सो बेस्ट, गुड, आपने पहली स्टेप तो कर ली है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट है, जब आपको हमें क्या करना है, अलार्म सेट करना है। जो भी आपने तय किया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने तय किया कि मैं रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक गैजेट्स को, आई विल नॉट टच द गैजेट्स। अगर आपने ये डिसाइड किया तो 9 बजे का अलार्म सेट कर लीजिए। डन। दिस इज द सेकेंड स्टेप। ठीक। अब आते हैं कि इन 2 घंटों में आपको करना क्या है। तो जैसे ही अलार्म बजता है आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले 9 बजे का अलार्म बज गया, हमने एग्जाम्पल लिया 9, आप अपने कंफर्ट से अपना टाइम सेट कर लेना। तो 9 बजे अलार्म जैसे ही बजेगा, व्हाट आई विल डू इज पूरा वाईफाई मोबाइल डेटा टर्न ऑफ कर देंगे, इंटरनेट पूरा बंद कर देंगे। पहली स्टेप। डन। सेकेंड स्टेप, हमारे मोबाइल को हम किसी ऐसे जगह रखेंगे जहां से हमें वो इजीली अवेलेबल ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रूम में तो किसी दूसरे रूम में घर में रख दीजिए, किसी ड्रॉअर में रख दीजिए, उसे लॉक कर दीजिए, किसी कपबोर्ड में रख दीजिए, उसे लॉक कर दीजिए, मम्मी पापा के पास दीजिए, अगर आपके मेंटर है उनके पास दे दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, आपको वो करना है। ठीक। तो दूसरी स्टेप हमें 9 बजे के बाद क्या करनी है, तो वी विल कीप अवर मोबाइल बहुत दूर।
उतने ही घंटे, ज़्यादा नहीं, जो भी आपने डिसाइड किया है डिटॉक्स के आपके आज, उतने ही घंटे तक वो रखेंगे, उसके बाद में हम मोबाइल को ले लेंगे। डन। अब तीसरी बात हमें क्या करनी है, तीसरी बात करनी है कि जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो होती है कि हमें पढ़ाई करते वक्त गैजेट्स लगते हैं। तो इन 2-3 घंटों में हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, और जो हम पढ़ाई करेंगे वो हम हमारे बुक से करेंगे। बुक रीडिंग कर सकते हैं, बुक को अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, फिर या फिर फिजिकल हार्ड कॉपीज में आपके पास जो नोट्स है वो आप उस वक्त स्टडी कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनके सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं। तो ये सारे मतलब क्या, स्टडी करनी है लेकिन हमें विदाउट गैजेट्स करनी है। क्लियर है? डन। जैसे मैंने आपको कहा था, अब मैं आपको टिप्स भी दूंगी, ओके, कि कैसे कर सकते हैं, फिर करें कैसे। तो बी प्रिपेयर्ड। आपको पहले से पता है कि आप 9 बजे डिजिटल डिटॉक्स शुरू करने वाले हो, तो पहले से ही कीप इट हैंडी कि इन 2-3 घंटों में कौन सी स्टडी मुझे करनी है। ओके। तो उस स्टडी के लिए रिक्वायर्ड बुक्स, नोटबुक्स, स्टडी मटेरियल जो हार्ड कॉपीज में है उसे बाजू में रखिए। कौन से प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो उन्हें सॉर्ट करके रखिए। क्या पढ़ सकते हो उसे सॉर्ट करके रखिए। मैम, तो ये हो गई आपकी तैयारी। अब मैं आपको देती हूँ टिप्स कि यहाँ पे सिर्फ स्टडी करनी है क्या, नहीं, आप और भी कुछ एक्टिविटीज़ है जो ये डिजिटल डिटॉक्स के दौरान आप कर सकते हो। तो व्हाट आर दोज एक्टिविटीज़? एक तो आप क्या कर सकते हो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के वीडियोस है हमारे चैनल पे, उसे देखिए, उसको देख के आप वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अगर रात के समय आपने सिलेक्ट किया है डिजिटल डिटॉक्स का और आप उस वक्त लिख रहे हो कि मेरे पूरे दिन में क्या हुआ, किस तरीके से मैंने प्रोग्रेस हुआ, प्रोडक्टिव टाइम कितना था, क्या स्टडी गोल्स कंप्लीट हुए, आगे का क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें। या फिर इमोशनल भी अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे एक्सप्रेस होने की ज़रूरत है, सो जर्नलिंग इज़ द बेस्ट थिंग। जर्नलिंग में एक चीज़ हमें ज़रूर करनी है, वो है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन। पूरे दिन भर में अगर किसी ने हमारी छोटी सी भी मदद की है, कभी कभी क्या होता है, कोई होती है व्यक्ति अनजान हमें स्माइल करके चली जाती है, हमें अच्छा लगता है। कभी कभी कोई हमारी छोटी सी हेल्प कर देता है, कभी कोई बड़ी हेल्प कर देता है, तो उन्हें ग्रेटिट्यूड। इनफैक्ट इन गैजेट्स को, मोबाइल को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, इंटरनेट को भी, कि उनकी वजह से हमारी जो स्टडी है वो आसान हो गई है, राइट। तो ये जर्नलिंग आप कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। और जैसे हमने बोला कि पहले से आपने नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर कर ले। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप और कर सकते हो, वो है एमसीक्यू सॉल्विंग। हमें पता है बहुत बार नोट्स निकालना, और वो भी हमने पहले से डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हैं उस मेंटालिटी में कि हाँ मैंने कुछ त्याग कर दिया। तो आपको क्या करना है, आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करना सबको अच्छा लगता है, राइट। बहुत कुछ लिखना नहीं है, नोट्स नहीं निकालने, बस एमसीक्यू सॉल्व करना है। इससे फायदा भी होगा क्योंकि नीट जो है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, कभी कभी रेफरेंसेस रहते हैं, बुक्स रहते हैं, उनका रीडिंग हमारा ना बहुत बार पीछे छूट जाता है, क्योंकि उस बुक को ना मैं बाद में स्टडी में इंक्लूड करूंगा जो भी है। तो इस वक्त हमें उन बुक्स का भी हम कर सकते हैं, ओके। और अगर कुछ नहीं ना तो एक पावर नैप ले लेना। 15-20 मिनट की पावर नैप तो आप ले ही सकते हो, फिर से फ्रेश हो जाओगे। पावर नैप की अगर किसी को वीडियो या फिर ऑडियो चाहिए तो जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना पावर नैप करके, ताकि मैं आपको पर्सनल पे पावर नैप की ऑडियो भेज दूंगी जिसे आपको फॉलो करना है। अब पावर नैप बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आप 15-20 मिनट की भी पावर नैप लेते हो तो आपकी 2 घंटे की नींद पूरी होती है। सो यूजफुल टेक्निक फॉर यू गाइज, राइट। आपको पढ़ाई करनी होती है, रात को जगना होता है, सो यस यू कैन गो फॉर पावर नैप। राइट। तो ये कुछ बोनस टिप्स है कि ये 2 या 3 घंटे में आप कर सकते हो। हमें ये कब करना है, अगले 24 घंटे में, ठीक। 24 घंटे के बाद वापस इस वीडियो पे आइए और मुझे यहाँ पे टाइप करके बताना कि क्या आपने ये जो डिजिटल डिटॉक्स का चैलेंज 24 आवर्स के लिए लिया था वो आप कंप्लीट कर पाए। अगर आप कंप्लीट कर पाए हैं तो आपको लिखना है यस आई कैन, ठीक है, कि मैं कर पा रहा हूँ, ओके। और अगर आप कुछ हुआ है नहीं कंप्लीट पा रहे तो आई एम अ वॉरियर, कि वॉरियर हार नहीं मानते, ठीक है। आज नहीं कंप्लीट होगा, कल से फिर ट्राई करेंगे और करेंगे, जरूर करेंगे। अब हमारी आती है नेक्स्ट स्टेप, 24 आवर्स का डिजिटल डिटॉक्स। आई होप आपने अब कर लिया। अब इसे आगे कैसे रूटीन में हमें इम्प्लीमेंट करना है उसकी बात करते हैं। एक बार आपने ये कर लिया तो आपको आसानी से समझ में आता है, क्योंकि इस तरीके से डिजिटल डिटॉक्स हमें रोज करना है। अब आपको डिजिटल डिटॉक्स के रोज के 2 सेशंस प्लान करने हैं। एक होगा मॉर्निंग सेशन, एक होगा इवनिंग सेशन, ठीक। मॉर्निंग सेशन कब हो सकता है कि जब आप उठते हो, जनरली उस वक्त मोबाइल गैजेट्स नहीं लगते हैं, हमारा फ्रेशन अप टाइम रहता है, बाकी सारी चीज़ें रहती है। तो मे बी मॉर्निंग 6 से 8 कर लो। अब ये 6 से 8 में आप क्या कर सकते हो,
आपका रूटीन वर्क है, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, योगा कीजिए। हमारे चैनल पे बूट कैंप पे जो सूर्य नमस्कार के वीडियोस हमने ऑलरेडी पोस्ट करके रखे हैं, उन्हें देखिए, देख देख के प्रैक्टिस कीजिए। 12 सूर्य नमस्कार अगर हम रोज कर पाते हैं, वंडरफुल जॉब डन बाय यू। तो पूरी बॉडी माइंड और सोल की एक्सरसाइज में हो जाती है। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम से स्ट्रेस एंजाइटी कम होती है, रिलैक्सेशन फील होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप मॉर्निंग रूटीन में कर सकते हो। और इसके साथ अगर अगर स्टडी की बात करें, तो जब आप स्पेसिफिकली डिटॉक्स कर रहे हो उस वक्त आप फॉर्मूला रीडिंग, रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज, कुछ चार्ट्स होते हैं जिसे हमें रिमेम्बर करना होता है, उन्हें बनाना, उन्हें अपने वॉल पे लगाना, उनको याद करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो मॉर्निंग डिटॉक्स। अब दूसरा टाइम है वो हमें रखना है शाम का, इवनिंग का। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम बाकी सब मैनेज हो जाता है, जब सोने के लिए बेड पे जाते हैं उस वक्त ज़्यादा स्क्रोलिंग होता है, फिर कैसे वक्त चला गया पता नहीं, 5 मिनट के 45 मिनट्स 2 आवर्स चले गए, नींद कंप्लीट नहीं होती, फिर फ्रेश नहीं होता। तो हम ये कर सकते हैं, द बेस्ट वे टू डू इज कि आप 9 बजे के बाद डिजिटल डिटॉक्स का टाइम रखिए, शाम के 9 बजे से 11 बजे। अल्टीमेटली आपको 10:30 बजे सो जाना है, क्योंकि अगर आप मोबाइल को दूर रखते हो तो इट्स माई गारंटी आपको 10 साढ़े 10 बजे नींद आएगी, और अच्छी नींद आएगी। आपको भी फ्रेश लगेगा जब आप दूसरे दिन सुबह उठोगे। तो 9 से लेके आगे का डिटॉक्स टाइमिंग रखिए। ओके। अब शाम में हम क्या कर सकते हैं, तो शाम में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। हमारे रिवीजन की टेक्निक में हमने ऑलरेडी बोला है, वीडियो है चैनल पे, उसे देख लेना। इवन पोमोडोरो टेक्निक के बारे में हमने बताया है। तो स्टडी टाइम पे भी अगर आप स्टडी करना चाहते हो 9 बजे के बाद, तो वहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कीजिए, स्लॉट्स करके। उसका वीडियो देख के आप उसको सीख सकते हो। या फिर आप रिवाइज कर सकते हो, पूरे दिन में जो भी आपने स्टडी कंप्लीट की है उसे रिवाइज कीजिए आंखें बंद करके। ओके, मैंने आज ये स्टडी की, ये पॉइंट सीखे, यहाँ पे ये टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, सॉल्यूशंस थे, जो भी है। या फिर रात को भी आप जर्नलिंग कर सकते हो कि आज का दिन कैसे था। ठीक। या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो। रात के समय अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके सोते हो तो नींद सच में बहुत गहरी आती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ये आप रात के समय भी कर सकते हो। कुछ नहीं तो बस एक सिंपल रिलैक्स होना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें भी कर सकते हो। सो मेनी थिंग्स टू डू इन डिजिटल डिटॉक्स का, हमारे पूरे दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें। आई होप अभी हमने ये भी क्लियर कर लिया। तो आज के सेशन में हमने क्या किया, तो सबसे पहले तो हमने हमारे चैलेंजेस एड्रेस किए, फिर हमने उनको एक रियलिटी का एस्पेक्ट दिया, क्योंकि हमने एक्चुअली चेक किया कि हम कितना टाइम यूजफुली स्मार्टली यूज कर रहे हैं गैजेट को, कितना टाइम है जो थोड़ा सा वेस्ट जा रहा है। उसके बाद में हमने उस पर रिफ्लेक्ट भी किया, एंड उसके बाद में हमने ये समझा भी कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और तकलीफ क्या हो सकती है। उसके बाद में हमने 24 घंटे का डिटॉक्स प्रोग्राम देखा। एक्चुअली हम 24 घंटे की बात करें, पर करना सिर्फ 2 या 3 घंटे ही है, राइट। तो उसकी हमने प्रिपरेशन की पहले, क्या स्टेप्स है लेने हैं वो देखे, और साथ में कुछ बोनस टिप्स देखे कि कौन सी एक्टिविटीज डिजिटल डिटॉक्स में पहले 24 आवर्स के चैलेंज में हो सकती है। सी कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं करना है, पहले 24 आवर्स का कर लीजिए, उसके बाद गो टू द रूटीन वाला। फिर जब हम रूटीन का शुरू करते हैं, हाँ, वापिस आके वीडियो पे कमेंट करना, जरूर कमेंट करना कि वेदर यू वर एबल टू डू इट, और अगर नहीं है तो वॉरियर बोल देना, हमें समझ में आ जाएगा। किसी को पावर नैप की भी अगर ऑडियो चाहिए तो प्लीज मैसेज कर देना, हम भेज देंगे आपको। अब हमने ये करने के बाद उसी डिजिटल डिटॉक्स को, मोबाइल एडिक्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना है, डिजिटल डिटॉक्स उसे डेली लाइफ में कैसे लाना है वो भी देखे, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट क्या करना है वो भी समझा। आई होप अगर आप इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को अपनाते हो तो मोबाइल से आप अपने आप दूर रहे होगे, और मोबाइल और गैजेट्स का, इंटरनेट का स्मार्ट यूज कर पाओगे अपने स्टडीज के लिए। तो आपके नीट प्रिपरेशंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे वीडियोस है, जैसे कि हमने यहाँ पे विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, त्राटका, ये जो सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात की, टाइम टेबल की बात की, ये सारे वीडियोस हम धीरे 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 हमारे चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो उनके नोटिफिकेशंस आपको आते जाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, ऑल द बेस्ट।